बीते 24 घंटे से उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा हाई चल रहा है। वजह है जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। अखिलेश यादव इसी रास्ते से होते हुए बीती रात जब JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे तब राजनीति और गर्मा गई। मेन गेट को टीन से ढका गया। और लेकिन आज की तस्वीरें ये हैं कि सुबह की पहर में MS टुडे के कैमरे ने आपको दिखाया कि किस तरह से एक बड़ा माहौल अखिलेश यादव के घर के और कार्यालय के पास था, जहां पर बैरिकेटिंग लगा करके उस पूरे रास्ते को सील कर दिया गया था, चारों तरफ से सील कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी ओर अभी शाम को भी राजनीति का ये पारा डाउन नहीं हुआ है। इतने समय हम 10 चौराहे के पास में हैं और ये वो रास्ता है जो JPNIC की तरफ जाता है। बीच में गोमती नदी पड़ती है और उसके उस पार JPNIC बिल्डिंग। लेकिन अभी भी जो बैरिकेटिंग है वो लगी हुई है, सुरक्षा टाइट है, मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है और किसी भी आने जाने वाले की गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, फिर वो चाहे किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हों। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि ये आम रास्ता है, लोग नहीं जानते कि अभी भी यहाँ बैरिकेटेड है, इसलिए आ तो रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी नज़र इस बैरिकेटिंग में पड़ रही है तो गाड़ी का हैंडल घुमाया जा रहा है, स्टीयरिंग को काटा जा रहा है और वापस से दूसरे रास्ते को इख्तियार करने के लिए गाड़ी मोड़ी जा रही है। तस्वीरें इतने समय आप देखें, शाम का पहर है और लोग जो हैं वो निकलते हैं, क्योंकि आज के अगर हम दिन की बात करें तो आज के दिन अवकाश भी घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऐसे में कई लोग घूमने भी निकल रहे हैं, लेकिन ये राहगीर हैं जो यहाँ पर आए हैं और बैरिकेटिंग आगे है, तो अब इनका जो जाना है वो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से आगे मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, आगरा भी कई लोग करते हैं, लेकिन वापस भी गाड़ी अपनी घुमा लेंगे। तो तस्वीरें इतने समय हम आपको दिखा रहे हैं उस रास्ते की जो JPNIC जाता है। इन सब राजनीति के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर इनका क्या दोष था जो अभी तक इस रास्ते को रोका गया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में राजनीति का पारा गर्म है, माहौल बड़ा हाई है और टाइट भी। अखिलेश यादव का एक्स पे ट्विटर पे बयानबाजी हो या फिर भाजपा के नेताओं की JPNIC तक जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ का रास्ता सील कर दिया गया है। इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो लखनऊ की आम जनता है जो इस बीच पिसती नजर आ रही है। इतने समय हम उसी JPNIC बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जहां पर आने की जद्दोजहद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं। तस्वीरें मेरे पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर पुलिस का एक बड़ा सुरक्षा घेरा दिखेगा, उसके आगे आपको बैरिकेटिंग दिखेंगी और जो मुख्य दरवाज़ा है वहां पर आपको टीन चस्पा नज़र आएगी। बीते रोज जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे थे तब उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और तमाम इस तरह के नारे जो है वो यहाँ पर लाल रंग से लिखे थे, लेकिन उन निशानों को भी अब यहाँ पर ढक दिया गया है। और इन बैरिकेटिंग के परे जाने की जो अखिलेश यादव की इच्छा है वो पता नहीं आज पूरी हो पाएगी नहीं, क्योंकि सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह JP नारायण की जो मूर्ति है वो उन्होंने अपने घर के आवास के पास में ही एक गाड़ी में रखी है, उसके बाद वहीं पर माल्यार्पण किया। लेकिन ये माल्यार्पण से भी आगे निकल चुकी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव वर्सेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैटल राजनीति में बन गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पारा बेहद हाई हो चुका है और इतने समय जो पारा है वो गोमती नगर जैसे इलाके के JPNIC सेंटर की वजह से जो है वो ज़्यादा हाई हुआ, क्योंकि जब जयंती का अवसर आया तब उन्होंने श्रद्धांजलि की बात कही और उसके बाद जो है वो पूरा एक राजनीतिक माहौल बन गया। तस्वीरें आप देखिए, इस राजनीतिक माहौल के बीच यहाँ पर इस रोड पे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। जहाँ पर हम अभी आगे थे वो 10 चौराहा है, उसके आगे जैसे आप निकलते हैं ताज होटल का फ्लाईओवर नीचे से आप वहाँ से आते हैं, उसके बाद जैसे हम यहाँ अम्बेडकर पार्क सामने पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक लेयर की सिक्योरिटी आपको दिख रही होगी और उसके आगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क जो है वहाँ के पास में उस चौराहे पर भी आपको एक लेयर की सिक्योरिटी दिख रही होगी। तो अगर आप इस रास्ते पर किसी भी दिशा से आ रहे हैं तो चारों दिशाओं से आप यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत हैवी संख्या में है और साथ साथ जो बैरिकेटिंग है वो चारों तरफ से किया गया है। पूरा इलाका इस समय सील है और मेरे सहयोगी अगर आपको पीछे की तरफ दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको बैरिकेटिंग नज़र आएगी। तो 4-5 लेयर हैं बैरिकेड्स की, जिसकी सिक्योरिटी के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर उनको पार करके ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। और हर चेक पोस्ट पे हर जो लेयर है वहाँ पर एक बड़ा हैवी डिप्लॉयमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस का। हम बता दें कि अखिलेश यादव जो हैं वो निरंतर, अगर हम आज की उनकी बात करें तो वो भी आज सरकार को तानाशाह करार दे रहे थे। बहुत सारे उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि JP नारायण जो है वो हमारे जो है आराध्य स्वरूप हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और JP नारायण एक ही स्थान पर रह सकें, इसलिए हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के पास में ही सेंटर का निर्माण कराया था। बहुत सारी बातें आज हुई राजनीतिक खेमे पे, पर इन सब चीज़ों के बीच में जो आम जनता है जो यहाँ से रोज़ कम्यूट करती है, जो गाड़ियाँ यहाँ रोज़ भर्राटे भरती हैं,
जो लोग यहाँ से एक दूसरे स्थान पे जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा व्यस्ततम इलाका है। यहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग आते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज उनको दिक्कत हो रही है, वो इस राजनीति का शिकार बन रहे हैं। अगर राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव की टीम है, वो भी हमलावर है मुख्यमंत्री के ऊपर में और भाजपा के ऊपर में। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी हमलावर नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही तरफ जो जबानी जंग है वो जारी है। जबानी जंग के बीच गोमती नगर के JPNIC सेंटर के पास वाली जो रोड है उसके हिस्से में यही आया है। चारों तरफ बैरिकेटिंग है, चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, सायरन बजाती हुई पुलिस के व्हीकल्स हैं, और उसके बाद जो पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में लोगों को समस्या हो रही है। लेकिन अगर हम लोगों की समस्या से इतर हट के बात करें तो राजनीति बेहद गर्म है। JPNIC पे पहुंचने की जो अखिलेश यादव की जद्दोजहद है वो बीती रोज से ही जारी है। अगर रात की अगर बात करूँ तो बीती रात भी वो यहाँ पर पहुंचे थे, वो आगे तक गए थे। लेकिन सुबह की तस्वीरें अगर हम आपको बताएं तो सुबह जब तस्वीरें निकल के आई तो वो तस्वीरों में ये बैरिकेटिंग थी। इस स्थान पे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया था। लेयर में सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया था, और इस तरह से जो पूरा एक कॉर्डन है, यानी कि एक जो पूरा ब्लॉकेज है वो इस एरिया में तैयार किया गया, और उसके बाद इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। अगर आप मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ जैसे ही आप मेन गेट के बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर शत नमन अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, और जिला समाजवादी पार्टी जो है उसने ये पोस्टर यहाँ पर चिस्पा करवाए हैं। बाईं तरफ देखेंगे और भी इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देने आने वाले थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारा राजनीतिक एक माहौल बनता है, राजनीतिक पारा हाई होता है, और बैरिकेटिंग और तमाम बल्लियों और बहुत सारी चीज़ों के बीच में अंततः वो अपने घर के पास ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन अब शाम का पहर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी की टोली के साथ में यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिसके मद्देनज़र जो यूपी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है और पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। आपको मैं अगर दिखाऊँ, थोड़ा जूम करके मेरे सहयोगी आपको दिखाएँ, तो वहाँ पर आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं वो बस थोड़ी देर पहले ही खोला गया है, वरना उसके पहले भी वो एरिया वहाँ तक ब्लॉक था। जब हम उस रास्ते से यहाँ पे उतर रहे थे तब यहाँ पर कोई भी नहीं था, ब्लॉकेज पूरी तरीके से लगा रखा था। लेकिन अब लोगों की सहूलियतें देखते हुए थोड़े लेयर में ढील जरूर दी गई है, पर रियायत किसी तरह की नहीं है। डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस का वो बहुत हैवी मात्रा में है, और साथ साथ मुस्तैदी जो है वो पूरी तरीके से दिख रही है। इतने समय हम JPNIC बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर आने के लिए अखिलेश यादव की जो जद्दोजहद है वो जारी है, और बीते 24 घंटे से ये बिल्डिंग, अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण, ये सभी वो लोग हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बहरहाल राजनीति का पारा तो गर्म है, पर इस राजनीति के बीच यदि कोई परेशान हो रहा है तो वो आम कम्यूटर परेशान हो रहा है, वो आम व्यक्ति परेशान हो रहा है जो रोज इन रोडों का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य स्थल तक जाता था। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।